मुझे तो शर्म आ गई। मैं मेरे देश का प्रधानमंत्री ऐसा लुच्चा लफंगा और आवारा टाइप का हो सकता है? मुझे शर्म आ गई। काहे के लिए देश के शहीद होने क्रांतिकारियों ने आजादी के लिए लड़े होंगे? आज जब देखते होंगे ऊपर से थूकते होंगे, ए मोदी थू, ये दुनिया भर से तिरंगा फहरवाते हैं। ये तिरंगे का सम्मान करेंगे? भूतनी के हो, तुम्हारी माँ की जिंदाबाद। तुम करोगे क्या कलेजा फटेगा? ये तो चैंपियन खोल रहे हैं, डांस हो रहे होंगे, बुला लेंगे कंगना रनावत को। है बे, काय के धर्म के ठेकेदार हो, भूतनी के तुम्हारी माँ की जिंदाबाद। ये ध्यान रखना। बाकी समझ रहे हो तुम मैं क्या कह रहा हूँ? इतनी समझ नहीं आती? जो अफसरों की बीवी के कपड़े धो सके, उनके लिए सब्जियां ला सके, उनकी चड्डियां धो सके, उनकी शारीरिक भूख मिटा सके, ऐसे लोग रखे जाएंगे जो इनकी गुलामी कर सके। ये जो अनंतनाग में जो शहीद हुए हैं, तो इन्हें क्या फर्क पड़ता है? इनके खुद के बच्चे नहीं है। जब भी राजनीति करी सेना के जवानों पे करी, चाहे पुलवामा के शहीद हों, चाहे उरी के शहीद हों, चाहे पठानकोट के शहीद हों, सब जगह बिना लड़े शहीद करा दिया सैनिकों को, देश के फौजियों को। और उन बच्चों को शहीद कराया जो खेत के 4-4 बजे सुबह उठ के देश की पगडंडियों में, गांव की पगडंडियों पर दौड़ लगाते हैं और वो चाहते हैं देश की सेना में हम जवान बनेंगे। उन जवानों को जिनकी माताएं उन्हें दूध पिलाती हैं, समझे कि ले बेटा दूध और देश की सेवा करियो, रक्षा करियो। तो जब ये लोग ऐसे बिना लड़े मरवा देते हैं, देश के शहीद कर देते हैं जवानों को, तो जब उनकी लाशें जाती हैं तो उनकी स्थिति क्या होती है? उनकी माँ का कलेजा फट जाता है। वो कहती है हमारे बच्चे बिना लड़े मर गए, ये कैसे हो गया? तो आज तक वो पुलवामा के शहीदों का जो ये नहीं पता चला कि 350 किलो RDX कहाँ से आई, आज तक जवाब नहीं दे पाए। जबकि ED CD सारी विजिलेंस जितनी इंक्वायरियाँ भारत की टॉप मोस्ट इंक्वायरियाँ, सब ये कहते हैं कि भाई बहुत अच्छी, वो पूरी तरीके से छानबीन करती है। आज तक 350 किलो RDX कहाँ से आई ये नहीं बता पाए। अडानी की बंदरगाह पे 3500 किलो हीरोइन कहाँ से आए, नशीले पदार्थ कहाँ से आए, ये आज तक नहीं बता पाए भूतनी के। है क्या करते हैं देश के लिए? देश का मजाक बना रखा है? बताओ, मुझे बताओ ना, इनकी सरकारों में कितने लोग हैं? कितने लोग हैं इनके बच्चे जो नेता हैं इनकी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की? कितने लोग सेना में भर्ती हैं? कोई भी नहीं है। और तो इन्होंने मजाक बनाया देश की सेना का। अग्निवीर, अग्निवीर बनाया, अग्निपथ पर चलने के लिए परेशान किया, उन्हें मजबूर किया है। 3 साल 4 साल का कार्यकाल कर दिया 15 साल के बच्चों का। कौन से बच्चे होंगे? और उसमें भी कहा कि 100% जो बच्चे भर्ती किए जाएंगे उसमें 75% निकाल दिए जाएंगे 3-4 साल में। तो 25% लोग कौन रोके जाएंगे? 25% वो रोके जाएंगे जो 1 रैंक 1 पेंशन जो रोकी हुई है ना, है किनके? जो जवान जो हैं, पूर्व सैनिक हैं, ये 1 रैंक 1 पेंशन जो रोकी, उसी के आधार पे वो 100 में से 25% वो लोग रखे जाएंगे जो अफसरों की बीवी के कपड़े धो सके, उनके लिए सब्जियां ला सके, उनकी चड्डियां धो सके, उनकी शारीरिक भूख मिटा सके। ऐसे लोग रखे जाएंगे जो इनकी गुलामी कर सके। ये तरीके हैं। भारत के अंदर अभी देखा आपने G20 हुआ, क्या हुआ G20 में? क्या मिला देश को? देश की स्थिति का कितना बड़ा मजाक उड़ाया। 4,500 करोड़ रुपया देश का बर्बाद कर दिया, जबकि देश भूखमरी के खंगारी पे है और महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है, चरम सीमा पे है। बेरोजगारी देखो देश की है। शिक्षा का माध्यम देखो, शिक्षा का बजट खत्म कर दिया इन्होंने। कहाँ गया शिक्षा का बजट? डंका तो बज गया ना दुनिया में भारत का G20 से। बिल्कुल डंका बजा। ऐसा डंका बज रहा है कि भाई आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, वो ब्राजील की फर्स्ट लेडी थी, है वो हेलो करीन से हेलो करने के बाद वो जा रही थी, उसको जबरदस्ती पकड़ रहे थे। बताओ, इतना देश के प्रधानमंत्री वो वीडियो कट ऑफ करके डाल रहे हैं लोग सोशल मीडिया पे। मुझे तो शर्म आ गई। मैं मेरे देश का प्रधानमंत्री ऐसा लुच्चा लफंगा और आवारा टाइप का हो सकता है? मुझे शर्म आ गई। काहे के लिए देश के शहीद होने क्रांतिकारियों ने आजादी के लिए लड़े होंगे? आज जब देखते होंगे ऊपर से थूकते होंगे, ए मोदी थू, ऐसे करते होंगे। कभी सोचा था ऐसा प्रधानमंत्री आएगा देश में कि सेना के जवान शहीद हो जाएंगे और प्रधानमंत्री वहां पे गुलदस्ता ले रहे हैं, वो भी बीजेपी मुख्यालय में जश्न मन रहा? उनको कोई फर्क। माए बेटियां, किसी की कोई 2 महीने की बेटी छोड़कर चला गया, कोई ऐसा था जिसकी 3 बहनों में वो अकेला था, वो शहीद हो गया। मोदी जी जश्न मना रहे, कहते हैं मैं राष्ट्रवादी। भाई साहब, जिसकी ना बेटी है ना खेती है, उनको क्या दर्द होगा? ना इनके पास बेटी है ना खेती है, और बीबी होती है उसे भी छोड़ देते हैं, दूसरों की बीबियों को पकड़ते हैं फोटो खिंचाने के लिए। भाई अपनी बीबी ले जाते, किसी ने मना किया था क्या? धर्म ये आपको देता कि आपकी धर्म पत्नी छोड़ दो? धर्म ये सिखाता हो, धर्म के ठेकेदार बनते हो तुम, है बे? काय के धर्म के ठेकेदार हो बे? भूतनी के तुम्हारी माँ की जिंदाबाद। ये ध्यान रखना। बाकी समझ रहे हो तुम मैं क्या कह रहा हूं? इतनी समझ नहीं आती? देश को बदहाली के कंगार पर लाख खड़ा कर दिया, और वो 350 का सिलेंडर था,
350 के सिलेंडर पर बैठ जाती थी कौन? स्मृति ईरानी। और जब बैठती थी तो कैसे लगती थी? सिलेंडर बैठी हुई चपाती की तरह लगती थी। और अब संसद भवन में कैसे उछलती है? ऐसा लगता है समोसा फूल गया हो, ऐसे उछलती है। तो तरक्की किसकी हुई है? महिला बाल विकास में तरक्की किसकी हुई? स्मृति ईरानी जी आपकी हुई। समझे? आपकी तरक्की हुई, आपके बच्चों की। महिला बाल विकास में आपके बच्चों की तरक्की हुई, मगर देश के बच्चों की नहीं। और आपने मजाक बना दिया इस देश का। प्रधानमंत्री देखो कितने, जो नेशनल स्तर का है जो मंच लगा था, ये G20 में जो इन्होंने लगाया, उसमें ये महिलाओं को एक साथ ऐसे ही हरकतें करते। ऐसे लगता है जैसे हमारे देश का प्रधानमंत्री लफंगा हो, लुच्चा हो, महिलाओं पे निगाह रहती हो उसकी है। और उसके बाद वो जब निकल गई फर्स्ट लेडी, उसके बाद थोड़ी देर बाद भी उसकी आंखों के एक्सप्रेशन देखो प्रधानमंत्री के, यूं देख रहा है ऐसे। ये हालत है। कोई चीज चली गई हाथ से? क्या चला गया? राष्ट्र की तरफ देखो, देश के नौजवान, देश के जवान शहीद हो रहे हैं। और यही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कहा था कि वन रैंक वन पेंशन देंगे। सन 2000 की रैली याद रखो, वो जो रेवाड़ी में हुई थी पूर्व सैनिकों की, उनको आपने कहा था उन्हीं की रैली में आके कि हाँ हमारी जब सरकार आएगी वन रैंक वन पेंशन देंगे, आपको ध्यान होना चाहिए। आज वही ये जो 17 तारीख जो आ रही है, 17 सितंबर को रेवाड़ी में रैली हो रही है पूर्व सैनिकों की, आओ दो वन रैंक वन पेंशन। समझे? सारे जितने भी पूर्व सैनिक हैं, देश के 80 लाख पूर्व सैनिक हैं बदहाली के कंगाल पे। ये बताइए, ये कहते थे कोई शहीद होता है तो मेरा कलेजा फट जाता है, जश्न मना रहे हैं, इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ, इनका क्या कलेजा फटेगा? ये तो चैंपियन खोल रहे हैं, डांस हो रहे होंगे, बुला लेंगे कंगना रनावत को, भक्तों की झांसी रानी को। भक्तों की झांसी रानी है वो है। अभी एक फिल्म देख ली, उसके बाद उसे लगा के ये उसको कह दी शाहरुख खान तो भगवान है। तो इनकी भक्तों की रानी ऐसी है, समय रहते मुजरा करने वहां भी चली जाएगी है। कल तक वो शाहरुख खान को कहती थी अब्दुल्ला है, मुल्ला है, फलाना है, टिकना है। अब इसका इंशाअल्लाह हो गया ये है। तो ये इनकी सोच है, ऐसे ऐसे महिलाओं के। और चैंपियन खोल दिया, आप तो जान रहे हो, 7 स्टार टाइप का होटल, बीजेपी कार्यालय 7 स्टार बना दिया। इनके जिले के कार्यालय देखो कहाँ गया पैसा। आप मुझे बता दो इस देश का, मैं बहुत छोटी सी बात कर रहा हूँ, कि इस देश का एक आदमी बता दो मुझे जो इस देश का पैसा लेके भागा हो है। एक मुसलमान बता दो, इस मुसलमानों के पीछे पड़ते रहे, यहाँ आंदोलन करते रहे कि मुसलमान मुसलमान मुसलमान। एक मुसलमान इस देश का पैसा लेके भागा हो? कौन भागा? नीरव मोदी, विजय माल्या और सब कौन भागे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, उसके कोषाध्यक्ष को है फाइनेंस करके गए हैं, बजट दे के गए हैं, तब जाके वो विदेश भागे। और शहीदों के घरों में बहन बेटियां रो रही हैं, बीवियां विधवा हो गई, और प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में रैली कर। भाई साहब उनकी तो रैली है, आपने देखा? ये दुनिया भर से तिरंगा फहरवाते हैं। ये तिरंगे का सम्मान करेंगे? भूतनी के हो, तुम्हारी माँ की जिंदाबाद तुम करोगे? ऐसे ऐसे लोगों को भारत रत्न देते हैं। नानाजी देशमुख को, जो तिरंगा जलाता था भारत का, उसको भारत रत्न दिया। और ये क्या करेंगे सम्मान? रैलियों में देखो ना आप, इनके जुमले देखे आपके, इनकी तमीज देखी इसकी। अब मैं बोलता हूं ना क्रांतिकारी हूं, तो कहते हैं नंदा भाई आपकी भाषा सही नहीं है, भाषा देखो प्रधानमंत्री की क्या क्या कहता है। आपने देखा वो राजस्थान में क्या कह रहा था ये है? विपक्ष के बारे में कह रहा है, विपक्ष का डब्बा गोल, विपक्ष का डब्बा गोल। ऐसे प्रधानमंत्री के सारे ऐसे करता है जैसे ब्रह्मांड का हॉल हो। ये मिसाइल छोड़ी मोदी जी ने, डब्बा खोल,